देखिए, अगर आपके बाल अभी से सफ़ेद होने लगे हैं, जैसे मेरे यहाँ पर आपको रूट्स दिखा रही हूँ और आप उसकी वजह से बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरल तरीके से ही ब्लैक हो जाएँ, डाई नहीं लगानी पड़े, तो आप ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेमेडी एक डाई का वर्क भी करती है, साथ ही साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है उसे भी प्रमोट करती है और आपके बालों को हेल्दी बनाती है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करती है और आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है, ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए ख़त्म करती है। तो ये एक अकेली रेमेडी ऐसी है कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों में कभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा हमारे बालों को डैमेज करती हैं, तो आप मेक श्योर की कोशिश करें कि आप घर पर ही अपने बालों के लिए हेल्दी रेमेडीज़ तैयार करें जो आपके बालों को ना कोई नुकसान पहुँचाएँ बल्कि आपके बालों को और भी ज़्यादा हेल्दी बना दें। तो यहाँ पर रेमेडी बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, इस रेमेडी को डायरेक्ट लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उस पैन में डाला है हिना पाउडर, ये ऑर्गेनिक हिना पाउडर है और इसमें अभी किसी तरह का कोई कलर नहीं होता है, मगर ये बालों के लिए किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुँचाता। तो यहाँ पर हम हिना पाउडर डाल देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे मेथी पाउडर जो कि हमारे बालों को स्मूथ और सिल्की बनाता है, बालों को बहुत ही ज़्यादा कंडीशनिंग का वर्क करता है बालों में। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब जो है मेथी दाना डाल देंगे। मेथी जो होती है वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाती है, साथ ही साथ हमारे बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। तो मेथी जो है वो गुणों की खान है, आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आपके पास मेथी का पाउडर नहीं है तो आप घर पर भी मेथी का पाउडर बना सकते हैं मिक्सी में पीस के। जो सेकंड चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं आंवला पाउडर। तो यहाँ पर सभी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएँगी, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए और क्योंकि आजकल मार्केट में सभी कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच आंवला का पाउडर डाला है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। जो हमने थर्ड इंग्रीडिएंट डाला है वो डाला है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर का भी वर्क बालों को ब्लैक करने का होता है और बालों को जो अनचाहे बाल हमारे हो जाते हैं ना सफ़ेद समय से पहले, ये उन्हें ब्लैक कर देता है और बालों को काफ़ी प्रॉफिट पहुंचाता है उनकी ग्रोथ बढ़ाने में। हमने जो फोर्थ इंग्रेडिएंट डाला है, फिफ्थ इंग्रेडिएंट डाला है वो डाला है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो पहले के ज़माने के लोग तो मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को धोते थे, तो आप लोग समझ सकते हैं मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर है वो बालों के लिए कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा बल्कि बालों को और भी ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बनाएगा। तो 1 चम्मच सिर्फ डालना, ज़्यादा नहीं डालना। फिर हमने जो इसमें नेक्स्ट पाउडर डाला है वो डाला है मेहंदी का पाउडर। जो मार्केट से मेहंदी मिलती हैं, तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी फेवरेट एक मेहंदी का पाउच ले लीजिए जो भी आप अपने बालों में यूज़ करते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पैकेट यूज़ किया है क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक पैकेट काफ़ी हो जाएगा और मैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। यहाँ पर आपसे बोल दूँ कि आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें डालें। अब इन सबको बाइंड करने के लिए हमें एक पानी की ज़रूरत होगी जो कि हम नेचुरल तरीके से तैयार करेंगे, ना कि हम फिर से कोई केमिकल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पानी लिया था 2 ग्लास करीब लिया था और उसमें मैंने 1 चम्मच कलौंजी डाली थी। कलौंजी में काफ़ी गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए हेल्दी होते हैं और हमारे बालों को प्रमोट करते हैं। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट डाला था फ्रेंड्स, हमने वो डाला था यहाँ पर रोज़मेरी लीव्स। तो अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो ले लीजिए, वरना अगर ड्राई मतलब मार्केट में अब सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ पर ड्राइड लीव्स ले लीजिए रोज़मेरी की। ये आपके बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बालों में जो इन्फेक्शन होते हैं उसे भी ख़त्म करती है और भी बहुत गुण है इसमें जो कि आपके बालों को फ़ायदा पहुंचाती है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला था फ्लैक्सीड का पाउडर और यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना भूल गई थी जो स्किप हो गई थी इस वीडियो में, वो है ये कि इसमें फ्लैक्सीड के बाद मैंने 1 चम्मच चावल का आटा डाला था और सॉरी 1 चम्मच चावल डाले थे और जो सेकंड चीज़ डाली थी वो डाले थे मैंने हिबिस्कस के सूखे पत्ते, मतलब गुड़हल के सूखे पत्ते। फिर इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच चाय की पत्ती का और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच कॉफ़ी का। तो थोड़ी-सी वीडियो ना जल्दबाजी में स्किप हो जाती है, थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाती है कभी-कभी, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, साथ-साथ घर की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, तो उसके चक्कर में थोड़ा-सी गड़बड़ हो गई थी। तो मैंने आपको यहाँ पे सभी इंग्रीडिएंट्स बता दिए थे कि मैंने इसमें क्या-क्या ऐड किया था। मैंने इसमें 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच रोज़मेरी लीव्स, 1 चम्मच हिबिस्कस और कलौंजी और फ्लैक्सीड, ये सभी चीज़ें मैंने इसमें 1-1 चम्मच के करीब डाली हैं और उन सबको बॉईल किया है। और जब आपका ये जो पानी है आपको लगे अब बॉईल हो गया है, आपको ये
ऐसा है ना, ये पानी जो है हमें अच्छे से इसलिए बॉईल करना है ताकि इसमें जितने भी गुण हैं वो सभी इस पानी में आ जाएँ। क्योंकि जब हम अपना जो पाउडर तैयार कर रहे हैं, हेयर पैक जो अपने बालों के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें ये और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट्स देगा। यहाँ पे हमने जो फ्लैक्स सीड डाले हैं वो थोड़ा-सा जेल फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप 1 चम्मच ही जो है फ्लैक्स सीड डालना, क्योंकि जब वो जेल छोड़ देता है ना तो फिर से छानने में दिक्कत होती है। तो इसलिए पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, और अगर आप ये रेमेडी ज़्यादा ही तैयार कर रहे हैं तो आपको पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी होगी। तो यहाँ पे जो पानी है लगभग बॉईल ही हो चुका है। अब हमें इसमें एक और वाटर है जो तैयार करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी वो क्या वाटर है जो हम इसमें ऐड करेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब हमें करना क्या है। जब ये पानी ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म पानी अगर आप डालेंगे तो आपका जो मेहंदी का कलर है वो सही नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पानी पूरा अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, तब तक हम अपने आगे का जो वर्क है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कत्था। ये आपको किसी भी पान वाले की दुकान पे मिल जाएगा, या किसी पंसारी की दुकान पे चली जाइए, उससे ले लीजिए और उसे अच्छे से कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और आप पाउडर बना के उसे पहले से स्टोर भी करके रख सकते हैं। और एक कटोरी में इसका जो पाउडर है वो 1 चम्मच के करीब डाल दीजिए। यहाँ पर आप इसे इस तरह से भी कर सकते थे कि जो पानी आपने तैयार करा है, आप चाहें तो उस पानी में भी इसे डाल सकते थे, उसके साथ ही बॉईल कर सकते थे। मैं थोड़ा-सा, मेरा माइंड से उतर गया था। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा-सा जल्दबाज़ी रहती है तो उसके चक्कर में ये मेरे दिमाग से उतर गया था। लेकिन ये डालना ज़रूरी है। इससे आपके बालों में जो कलर आएगा वो इतना बढ़िया आएगा कि आप जब देखेंगे खुद हैरान रह जाएँगे कि वाक़ई में मेहंदी का भी इतना अच्छा कलर आ सकता है, और वो भी आपके फर्स्ट एप्लीकेशन में ही। जो बाल हैं वो बिल्कुल ऐसे कर देगी जैसे पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपके बाल सफ़ेद थे भी। और आपका पैसा भी बचेगा कि आपको मार्केट से डाई नहीं लानी पड़ेगी, और दूसरी बात आपके बाल भी केमिकल से बच जाएँगे। तो यहाँ पर इस रेमेडी का इतना ज़्यादा अच्छा वर्क है कि आप इसे हफ्ते में 1 बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके बाल जो है ना वो धीरे-धीरे खुद आप देखेंगे कि वो सफ़ेद होने से काले की तरफ होते जाएँगे। फिर आपकी डाई जो लगाने का जो मेथड है ना वो सब बिल्कुल बदल जाएगा। आप डाई की जगह ये वाली रेमेडी ट्राई करने लगेंगे। यहाँ पर ये पूरा हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको भी पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। अब अगर आपने ये लोहे की कढ़ाई में ही प्रिपेयर किया है तो बहुत सही है, और अगर नहीं किया है तो आप इसे लोहे के बर्तन में ही ट्रांसफ़र कर दें। मैंने भी ये लोहे के बर्तन में ही ट्रांसफ़र किया था बाद में। हमारा जो पानी था कत्थे का वो ऑलरेडी फूल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे इसमें ही डाल दूँगी, और इसे ये मैं ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी अब, ताकि ये जो थोड़ा बहुत इसमें जो बचा हुआ था ना वो भी इसके साथ अच्छे से घोल तैयार हो जाए। फिर आप इसे पूरी रात के लिए रख दीजिए और सुबह उठ के अपने बालों में लगा लीजिए। और 2 घंटे लगाने के बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो दीजिए बिना शैम्पू के। आप अपने बालों का कलर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे कितने रूट्स सफ़ेद थे और अब मेरे सारे रूट्स कितने ब्लैक हो गए। तो आई होप आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक